नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम विशेष रूप से टेक्सटाइल डाइंग यूनिट्स के लिए फ्लैश वेपर हीट रिकवरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करें। मेरा आपसे एक सरल सवाल है, अगर फैक्ट्री में आने वाला और बाहर जाने वाला कपड़े का तापमान एक जैसा हो तो जलाई गई ईंधन की ऊर्जा कहाँ दे? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वह ज्यादातर पानी और हवा को गर्म करने के लिए उपयोग में लाई गई। तो सिद्धांत सरल है, अगर हम इस गर्म पानी या गर्म हवा से जितना संभव हो उतनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकें और उसे फिर से उपयोग में ला सकें तो इससे ईंधन की खपत कम हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, टेक्सटाइल डाइंग यूनिट्स में जेट डाइंग मशीन, यार्न डाइंग मशीन, ड्रम्स और अन्य उपकरण उपयोग किए जाते हैं। अब कुछ और सवाल। एक जेट डाइंग मशीन या ड्रम में उपयोग किए जाने वाले फीड पानी का तापमान कितना होता है? विकल्प ए सामान्य वातावरणीय, विकल्प बी 45 से 60 डिग्री सेल्सियस। तो इन मशीनों में आने वाले फीड पानी का तापमान कितना होना चाहिए? विकल्प ए 45 से 60 डिग्री सेल्सियस, विकल्प बी सामान्य वातावरणीय 3। आप इन मशीनों के पानी का तापमान 130 से 100 डिग्री सेल्सियस कैसे कम करते हो? विकल्प ए डिप्रेशराइजेशन से, विकल्प बी कूलिंग से। अगर आपके सभी सवालों का उत्तर विकल्प ए है तो यह योजना आपकी ऊर्जा की खपत को 20 से 30% तक कम करने में मदद करेगी। पहले शॉट में समझते हैं कि डिप्रेशराइजेशन में होता क्या है। सामान्य बैच के अंत में मशीन के पानी का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इसलिए पानी पर दबाव 2 kg पर cm स्क्वायर के आसपास होता है। इस उच्च दबाव वाले पानी को अगर सीधे ड्रेन करेंगे तो सिस्टम पर बैक प्रेशर आ सकता है और सिस्टम वाइब्रेट कर सकती है। इसलिए कूलिंग या डिप्रेशराइजेशन किया जाता है, जिसमें पानी का दबाव वातावरण स्तर तक लाया जा सके। डिप्रेशराइजेशन में हर मशीन में वेंट पाइप दिया जाता है और सभी मशीनों का वेंट पाइप कॉमन वेंट पाइप से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही डिप्रेशराइजेशन के लिए वेंट पाइप का वाल्व खोला जाता है, अंदर रखे हुए पानी का 5 से 7% पानी वेपर बनकर वेंट हो जाता है और बचा हुआ पानी का तापमान 95 से 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। मान लीजिए मशीन में 5000 लीटर पानी है, तो डिप्रेशराइजेशन के समय इसमें से 250 से 300 किलो वेपर जनरेट हो सकती है। ये वेपर की लागत बॉयलर में बनने वाले स्टीम की लागत से 10 से 20% ज्यादा होती है। तो अगर स्टीम की लागत 1 रुपये 3 पैसे पर किलो है तो डिप्रेशराइजेशन से हर बैच में 350 से 450 रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे आप डेली के नुकसान अनुमान मशीन की संख्या और उनकी बैच के मुताबिक लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है। अब एक अंतिम सवाल, किस मौसम में ईंधन की खपत सबसे अधिक होती है? गर्मी, बारिश या सर्दी? आप सही हैं, सर्दी में ईंधन की खपत सबसे अधिक होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि सर्दी में कच्चे फीड पानी का तापमान सबसे कम होता है और इसे गर्म करने के लिए अधिक स्टीम की जरूरत होती है। जितना फीड पानी का तापमान गर्म होगा, उतनी ही न केवल ईंधन की खपत कम होगी बल्कि बैच का समय भी कम हो सकता है। तो क्या आप फीड पानी का तापमान सर्दी में भी बढ़ा सकते हो? हाँ, यह संभव है अगर हम इस फ्लैश वेपर की हीट का उपयोग करें। यह देखा गया है कि कुछ कंपनियां इस वेपर से बॉयलर फीड पानी को गर्म करती हैं, मगर फिर भी सारी वेपर की ऊर्जा उपयोग नहीं होती है। दूसरा आसान समाधान है फ्लैश वेपर से फीड पानी का तापमान बढ़ाना। यह योजना कुछ इस प्रकार की हो सकती है, जिसे साइट की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इस योजना में फ्लैश वेपर कंडेंसर का डिजाइन थोड़ा जटिल होता है, ताकि बैक प्रेशर कम से कम हो और अधिकतम वेपर कम समय में कंडेंस हो सके। इसमें ताजे पानी को वेपर की हीट से 50 से 65 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। वह गर्म पानी आप खाते में उपयोग कर सकते हैं। कंडेंस्ड वेपर को भी आप फिर से उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इससे कितना फायदा होगा। मान लीजिए आपके पास 20 बाय 4500 लीटर की ड्रम है और 20 बाय 1500 लीटर की जेट डाइंग मशीनें हैं। इन मशीनों से दिन का लगभग 4,20,000 लीटर पानी ड्रेन किया जाता है। जैसे आपको पहले बताया, डिप्रेशराइजेशन के समय इन मशीनों से लगभग 5 से 6% यानी 23,000 किलो प्रतिदिन वेपर जनरेट होती है, जो फिलहाल वेस्ट हो रही है। अगर आपकी स्टीम की लागत 1 रुपये 28 पैसे प्रति किलो है, तो फ्लैश वेपर हीट रिकवरी सिस्टम लगाने से आप दिन का 29,440 रुपए बचा सकते हैं, जो साल में 88,38,000 रुपए के बराबर होगा। ये बचत और भी ज्यादा हो सकती है अगर आप अंतिम तापमान 90 से 95 तक ले आते हैं। इस सिस्टम का पेबैक पीरियड 1 साल से भी कम हो सकता है। आपको करना क्या होगा? वेंट लाइन के एग्जिट के पास यह सिस्टम लगानी होगी और होने वाले गर्म पानी का कनेक्शन सभी मशीनों को पाइप और वाल्व के जरिए कनेक्ट करना होगा। यह सिस्टम के लिए आधुनिक डिजाइन वाला फ्लैश वेपर कंडेंसर, सर्कुलेशन पंप्स, वैक्यूम पंप, गर्म पानी की टंकी, कंडेंसर पंप, सील पॉट, आंतरिक पाइपिंग, बॉल व्यवस्था के लिए जरूरी होती है। एक और बात, हम कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको यह सिस्टम किराए पर भी ले सकते हैं। यहाँ आपको बचत के कुछ प्रतिशत किराए के रूप में विक्रेता को देना होगा और सिस्टम का पूरा खर्च विक्रेता उठाता है। हम आपको बता दें, हमारी टीम ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के साथ साथ एनर्जी ऑडिट्स और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट्स भी करती है। अधिक जानकारी के लिए आप दिखाए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं।